अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान कहूँगा जो सब ज्ञानों से है श्रेष्ठ, जिसे जानकर मुनिजन संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त है कर लेते। और इस ज्ञान को जानने वाला मेरे स्वरूप को प्राप्त है करता, न सृष्टि में विचलित है होता और ना ही प्रलय में भयभीत। जो मन के पार जाकर ईश्वर की करता है खोज, वह भीतर और बाहर दोनों से हो जाता है मुक्त। उसके लिए कुछ जानना रहता नहीं शेष। हे अर्जुन, जड़ और चेतन के संयोग से ही सभी प्राणियों की होती है उत्पत्ति। मैं ही बनकर पिता चेतना को बीज देता और प्रकृति गर्भ धारण करने का स्थान है बनती। अपरा प्रकृति में मैं ही हूँ चेतन शक्ति और उसी से इस समस्त जगत की रचना है होती। सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुण मुझसे ही हैं होते उत्पन्न। सत्व गुण ईश्वर की ओर ले जाने वाला, रजस गुण कर्म और इच्छाओं से है बांधता और तमस गुण आलस प्रमाद और अज्ञान से है जुड़ता। वो आनंद से किया जाता, वह भीतर संचित होकर विस्तार है बनता। हे अर्जुन, शरीर और अंतःकरण में रजस और तमस को घटाकर सत्व गुण बढ़ाया है जा सकता, उसी प्रकार सत्व और तमस को घटाकर रजस है बढ़ता। और सत्व और रजस को दबाने से तमस प्रबल है हो जाता। जब विवेक प्रकाश और शुद्धता है बढ़ती, तब सत्व गुण प्रबल है होता। रजस बढ़ने पर स्वार्थ बुद्धि, अशांत और विषय भोगों की लालसा है बढ़ती। तमस बढ़ने पर इंद्रियों और मन अंधकार से भर जाते, जिससे जीवन में आलस निद्रा और प्रमाद छा जाता। सत्व में स्थित व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व और विकसित हो जाती, उसका विवेक जागृत रहता और जीवन में स्पष्टता है आ जाती। रजस में स्थित बुद्धि इच्छाओं और भावनाओं में उलझी है रहती, वह बाहर की ओर ही भागती। और तमस में स्थित बुद्धि जीव भाव में ही फंसी है रहती, वह न सत्य को देख पाती है और ना ही स्वयं को। आगे कृष्णा मृत्यु और गुणों का संबंध भी बताते। सत्व में स्थित होकर शरीर है त्यागता, वह उच्च लोकों को प्राप्त करता। जो रजस में रहता है वह फिर कर्मों के कारण मनुष्य योनि में जन्म है लेता, और जो तमस में डूबा रहता वह नीच योनियों को प्राप्त है करता। गुणों से ऊपर उठने की दृष्टि भी बताते। जब साधक समझ लेता कि करने वाला मैं नहीं, गुण ही सब कुछ कर रहे हैं और आत्मा उनसे अलग है, तभी वह गुणों के प्रभाव से मुक्त होने है लगता। यही गुणातीत अवस्था की पहली झलक है। तमस से बचने की युक्ति भी कृष्णा बताते हैं कि जब कोई क्रोध है करता, किसी को कष्ट है देता, तो समझो उसका तमस बढ़ा हुआ है। पर यह भी स्मरण रखो कि उसमें भी ईश्वर ही स्थित है। यह समझ तुम्हें अपने भीतर तमस को प्रवेश करने से बचा है लेती। दूसरों को देखकर हम अपने भीतर गुणों की स्थिति पहचान है सकते और तमस से रजस, रजस से सत्व की ओर जागृति से बढ़ है सकते। अर्जुन के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देते हुए गुणातीत अवस्था का वर्णन है करते। जीवन जीने का ढंग आ जाता, तभी संसार को समझने की दृष्टि है आती। तब ये स्पष्ट हो जाता कि क्रोध से भरा व्यक्ति या सेवा में रत साधक दोनों में ही ईश्वर का वास है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई कारण अवश्य है। जो है वह है, जो घट रहा है ईश्वर की इच्छा से घट रहा है, और जो घट चुका है वह हमारे ही प्रारब्ध का खेल है। जो व्यक्ति हर स्थिति को खेल समझकर स्वीकार है कर लेता, वही वास्तव में है त्यागी, और वही अपने आचरण के माध्यम से गुणों से ऊपर उठ सकता। जिसकी भक्ति एकमात्र ईश्वर के साथ ही जुड़ी है,
जो अन्य भाव से उसी में संतुष्ट है, उसका आकर्षण दिन प्रतिदिन ईश्वर की ओर ही बढ़ता, वह अभ्यास में स्थित प्रेम से भरा हुआ शिकायत से रहित है होता, उसके भीतर विरोध का भाव ही नहीं होता, वह ईश्वर की इच्छा में पूरी तरह राजी है रहता, वह मान और अपमान में समान भाव है रखता, धैर्य से भरा हुआ आनंद में स्थित है रहता, गुरु वचनों में स्थित होकर वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता। ऐसा भगत मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता, क्योंकि मैं ही अखंड हूँ, एक रस हूँ, अविनाशी हूँ, मैं ही परम ब्रह्म के आनंद का आश्रय हूँ। इस प्रकार कृष्णा कहते हैं कि गुणों से परे जाना किसी संघर्ष से नहीं, बल्कि समझ, स्वीकृति और अन्य भक्ति से ही संभव है। और इसी तरह अध्याय 14 संपूर्ण है होता।